वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं दर्शन। आज हम लास्ट वीक के एडिटोरियल वोकैब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी बैंकिंग एंड एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है आपके पास स्टैंडर्ड। ये आपका एडजेक्टिव होता है। मैंने क्या बताया, अगर आपको नाउन की क्वालिटी दिखानी तो किसका यूज करना पड़ता है, एडजेक्टिव का। तो वर्कर आपका क्या होता है, नाउन होता है। आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड वर्कर। इसके जो सिनोनिम्स हो गए मैरून्ड और अबेंडेंड। एंटोनिम्स होते होगा आपका एकम्पेंड और अटेंडेड। दूसरा वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस आपका एज अ नाउन होता है और इसका मतलब होता है अकॉर्ड, अनैनिमिटी। और एंटोनिम्स हो गए डेनियल और डिसएग्रीमेंट। तीसरा आपके पास फ्लैट फुटेड। फ्लैट फुटेड आपका एज एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब होता है फीका। सिनोनिम्स हो गए इन अटेंटिव और नैपिंग। एंटोनिम्स हो गया अटेंटिव। फोर्थ वर्ड है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड एज अ नाउन है और इसका मतलब होता है निश्चितता। सिनोनिम्स हो गया श्योरनेस और एश्योरेंस। एंटोनिम्स हो गया अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रस्ट। फिफ्थ वर्ड है आपके पास एकोमोडेशन। एकोमोडेशन एज अ नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है आवास। सिनोनिम्स हो गए सेटलमेंट और इनकैम्पमेंट। एंटोनिम्स हो गया आपका नॉन कन्फर्मिटी और रिफ्यूजल। सिक्स्थ वर्ड है आपके पास स्ट्रेटफाइड। स्ट्रेटफाइड आपका एज एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब होता है परतों में व्यवस्थित, लेयर्ड और लेमिनेटेड। सेवंथ वर्ड है आपके पास इनवेटेबल। इनवेटेबल आपका क्या होता है, एडजेक्टिव का काम करता है। जिस वर्ड के लास्ट में बी एल ई कनेक्ट हो जाता है वो आपका एज एडजेक्टिव का काम करता है। मोस्टली जो वर्ब होते हैं अगर उनके लास्ट में ई डी भी कनेक्ट होता है तो वो भी आपका एज एडजेक्टिव का काम करते हैं। आपका इसका जो सिनोनिम्स हो गया इनस्केपेबल और इम्पेंडिंग। और एंटोनिम्स हो गया अवॉइडेबल। एट्थ वर्ड है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग आपका एज एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब होता है डरावना। सिनोनिम्स हो गया फ्राइटेंड और एंटोनिम्स हो गया इंसाइटेड। नाइन्थ वर्ड है वाइटली। वाइटली जिसके लास्ट में एल वाई कनेक्ट होता है। मैंने क्या बताया आपको, वो क्या चीज़ें होती हैं, वो आपके एडवर्ब का काम करती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपका। इसके जो सिनोनिम्स हो गया बेसिकली हो गया और एंटोनिम्स हो गया सेकेंडरी हो गया। इसके बाद है डीम। डीम आपका एज अ वर्ब का काम करता है। इसके जो सिनोनिम्स हो गया रिगार्ड हो गया, एंटोनिम्स आ गया डिसबिलीव हो गया। इसके बाद हो गया रैम्प। रैम्प एज अ वर्ब का काम करता है और इसका मतलब होता है फैल जाना। इसको जो सिनोनिम्स हो गए एलिवेट और बूस्ट। और एंटोनिम्स हो गए डिक्रीज और डिप्रेस। उसके बाद आ गया कोहिसिव। कोहिसिव आपका एज एडजेक्टिव का काम करता है और इसके जो सिनोनिम्स हो गया यूनाइटेड हो गया और एंटोनिम्स हो गया डिवाइडेड हो गया। पोज। पोज आपका एज अ वर्ब का काम करता है और इसका मतलब होता है क्लेम या दावा करना। सिनोनिम्स हो गए ऑफर, प्रेजेंट और सजेस्ट। एंटोनिम्स हो गए रेफरेन, टेक, विदहोल्ड। अगर आप रेफरेन के साथ फ्रॉम कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, आपका एक फ्रेजल वर्ब आता है और उसका मतलब होता है परहेज करना। और ये रेफरेन फ्रॉम बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी आता है, ध्यान रखिएगा। एक्सपेंड एक्सपेंडिचर होता है आपका एज अ नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है खर्च। सिनोनिम्स हो गया एक्सपेंस और एंटोनिम्स हो गया सेविंग। इसके बाद आ गया मैंडेटरी। मैंडेटरी आपका क्या होता है, एज एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब होता है अनिवार्य। कंपलसरी आप सिनोनिम बोल सकते हो, इम्पेरियस भी बोल सकते हो आप। नॉन एसेंशियल और ऑप्शनल आपके एंटोनिम्स आ गए। इसके बाद आ गया एटकिट। एटकिट आपका एज ए नाउन का काम करता है। इसका मतलब होता है शिष्टाचार। सिनोनिम्स हो गए मैनर्स और एंटोनिम्स हो गए इमोरलिटी और इम्पोलिटनेस। इसके बाद आ गया नज। नज आपका एज अ वर्ब का काम करता है और इसके जो सिनोनिम्स हो गए एल्बो बोल सकते हो और एंटोनिम्स बोल सकते हो सूथ, प्राइस। इसके बाद है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट आपका एज एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब होता है लगातार। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं रिलेंटलेस। ये जो आप रिलेंटलेस देख रहे हो, रिलेंटलेस का दो यूज होते हैं। एक तो लगातार, वो भी आपका एज एडजेक्टिव का काम करता है। और एक बोलते हैं रिलेंटलेस बिहेवियर, बहुत ही गंदा बिहेवियर, तो वहाँ पे भी आपका रिलेंटलेस यूज होता है। और इंड्यूरिंग आपका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। और एंटोनिम्स हो गया ब्रोकन और एंडिंग। इसके बाद आ गया स्ट्रगली। स्ट्रगली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। ये आपका क्या करता है, एज अ एडवर्ब का काम करता है। इसके जो सिनोनिम्स हो गया एब्सोल्युटली और डेफिनेटली।
एंटोनिम्स हो गया डाउटफुली। इसके बाद आ गया सैकी। सैकी आपका एज एडजेक्टिव का काम करता है, इसका मतलब होता है अनिस्थिर, अस्थिर। सिनोनिम्स हो गया अनस्टेबल और प्रिकेरियस, और एंटोनिम्स हो गया स्ट्रॉन्ग और स्टेबल। इसके बाद आपके पास है टेकवे। टेकवे आपका एज ए नाउन का काम करता है, इसका मतलब होता है ले लेना। इसके जो सिनोनिम्स हो गए टेक आउट और एंटोनिम्स हो गया स्टर्वेशन। इसके बाद है प्रूडेंट। प्रूडेंट आपका एज वो एडजेक्टिव है, और अगर आप इसके साथ नाउन कनेक्ट करना चाहते हो तो बोल सकते हो प्रूडेंट स्टूडेंट। तो आपके सिनोनिम्स क्या हो गया वाइस, और एंटोनिम्स क्या हो गया फुलिश और केयरलेस। उसके बाद आ गया नेविगेट। नेविगेट का मतलब क्या होता है मार्गदर्शक। इसके जो सिनोनिम्स हो गया डायरेक्ट और गाइड। एंटोनिम्स हो गया मिसमैनेज, और इसके बाद है मिनिमल। मिनिमल आपका एज एडजेक्टिव होता है, इससे आप क्या बोल सकते हो माइन्यूट भी बोलते हैं। इसके जो सिनोनिम्स हो गए स्लाइटेस्ट और लाइटेस्ट, और एंटोनिम्स हो गया नॉन एसेंशियल और सेकेंडरी। थैंक यू दोस्तों।